नमस्कार दोस्तों, चाणक्य एमसीक्यू में आपका स्वागत है। तो आज बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के पहले क्वेश्चन की। तो वह है, हाल ही में विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया। तो आपको याद रखना है कि विश्व हृदय दिवस प्रतिवर्ष 29 सितंबर को मनाया जाता है। अब मैं आपको इम्पोर्टेंट नोट बताता हूँ। 2 सितंबर को मनाया जाता है विश्व नारियल दिवस। 3 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस। 4 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के अगले अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आपको याद रखना है कि भारत के अटॉर्नी जनरल है आर वेंकटरमणि। नोट, स्टेसफिन के स्वतंत्र निदेशक विजय जसूजा बने हैं। दूसरा है, एनपीसीआई के एमडी और सीईओ के रूप में दिलीप असबे को नियुक्त किया गया। तीसरा है, एसआईएएम के नए अध्यक्ष विनोद अग्रवाल को चुना गया। चौथा है, एलआईसी इंडिया लिमिटेड के सीएमडी प्रसन्ना कुमार मोटुपल्ली बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एएसआई ने किस राज्य के बांधवगढ़ में 20 बौद्ध गुफाओं की खोज की थी। तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। अब मैं आपको मध्य प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। पहला पॉइंट है, अडानी ग्रीन ने मध्य प्रदेश में 325 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना शुरू की है। दूसरा पॉइंट है, मध्य प्रदेश का मंडला पहला आदिवासी कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है। तीसरा पॉइंट है, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है। चौथा पॉइंट है, विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। हाल ही में आईसीआरए ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो आपको याद रखना है, भारत की जीडीपी 7.2% रहने का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी घोषित की गई है। तो आपको याद रखना है कि यूपी की सबसे प्रदूषित नदी है हिंडन नदी। कुछ नोट्स बताता हूँ आपको। उत्तर प्रदेश को आयुष्मान उत्कर्ष परियोजना 2022 मिला है। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश सरकार मातृभूमि पोर्टल योजना लॉन्च करेगी। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर को पहली एससीयू पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क लखनऊ में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही तमीरापानी नदी किस राज्य में स्थित है। तो आपको याद रखना है कि तमीरापानी नदी तमिलनाडु में स्थित है। नोट, तमिलनाडु की कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने की मंजूरी दी है। दूसरा पॉइंट है, तमिलनाडु सरकार ने नई नजराइन टैंक को पक्षी अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है। तीसरा पॉइंट है, तमिलनाडु को अगस्त्यमलाई में अपना 5वां हाथी रिजर्व मिला है। चौथा पॉइंट है, तमिलनाडु सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने उत्सव अभियान खुशियों का त्यौहार शुरू किया है। तो आपको याद रखना है, खुशियों का त्यौहार बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात में शुरू हुए 36वें राष्ट्रीय खेलों में ध्वजवाहक कौन रही हैं। तो आपको याद रखना है कि इसका आंसर है अनु रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में उल्लेखनीय योगदान के लिए किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर को। अब मैं आपको जम्मू कश्मीर के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। तो पहला पॉइंट है, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में लगभग 3 दशक के बाद पहला मल्टीप्लेक्स खुला है। दूसरा पॉइंट है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने 120 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र को समर्पित किया है। तीसरा पॉइंट है, जम्मू कश्मीर में ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 लागू हुई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चिप्पी हवाई अड्डे का नाम बदलकर बैरिस्टर नाथ पाई के नाम पर करने की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र के द्वारा। नोट: महाराष्ट्र सरकार नीति आयोग जैसी संस्था की स्थापना करेगी। दूसरा पॉइंट है, संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला पहला राष्ट्र महाराष्ट्र बना। तीसरा पॉइंट है, मारबत उत्सव नागपुर में मनाया गया है। चौथा पॉइंट है, महाराष्ट्र सरकार ने दही हांडी को खेल का दर्जा देने की घोषणा की है।